मुफ्ती अरबाब शमसी के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अरबाब को सब्सक्राइब करें। आज का पहला सवाल है कि मुफ्ती साहब ये बताइए, तुलू आफ्ताब के बाद नवाफिल या क़ज़ा नमाज अदा कर सकते नहीं कर सकते? देखिए, ये बात मैंने पहले बताई थी, दोबारा मसला आया है कि अगर फजर का सूरज निकल गया, फजर का वक्त ख़त्म हो गया, तो उस वक्त जो है आप कोई भी क़ज़ा नमाज, कोई भी नफिल नमाज, जब तक कि आसमानी की जो सूरज की जो पीरापन है वो थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, 20 मिनट कहते हैं, इसलिए 20 मिनट तक कोई नमाज ना पढ़ें। ये मकरूह वक्त है, इसमें नहीं पढ़नी चाहिए। असल में ये वजह क्या है, ये वजह भी समझ लीजिए कि ये इस्लाम में इसलिए मना है क्योंकि बहुत सारे हजरात जो सूरज की पूजा करते हैं वो इसी वक्त में करते हैं ख़ास तौर से, तो ताकि तशबीह ना हो, ताकि कन्फ्यूजन पैदा ना हो, ताकि एक गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए अल्लाह ताला ने हुक्म फरमा दिया हमें कि भाई इस वक्त नहीं पढ़ना है दोनों कुछ। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल यह है कि मेरे कारखाने में लोग काम करने के लिए आते हैं और मैं उन्हें फ़ी घंटे के हिसाब से पैसे देता हूँ और नमाज के औकात में उन्हें नमाज के लिए भेज देता हूँ, तो क्या मैं नमाज के औकात के पैसे काट सकता हूँ? अल्लाह अकबर। देखिए, ये जो सवाल है ये ज़बरदस्त सवाल है और इसका जवाब मैं ज़रा ज़बरदस्त दे देता हूँ। पैसे काटना ना काटना ही आपके इख्तियार में, क्योंकि भाई आपका तो तय है उनसे कि आप जितने देर उनसे काम कराएंगे उतनी देर आप उनको पैसे देंगे। लेकिन अगर आप नमाज के लिए उनके पैसे काटते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस बात को साबित करते हैं कि आप चाहते नहीं कि वो नमाज़ पढ़े, और अगर नमाज़ पढ़ने के लिए आपकी तरफ से इजाज़त है तो ये आपके कारोबार में बरकतें ला के देगा। लेकिन इसके साथ साथ एक पैगाम मैं नमाज़ पढ़ने वालों को भी देना चाहता हूँ, वो ये है पैगाम कि नमाज के नाम पर अगर हम आधा घंटा बर्बाद करेंगे तो फिर हम अल्लाह के यहाँ जवाब दे होंगे। नमाज का जो वक्त है आपको पता होगा, अगर नमाज मिसाल के तौर पर 4:15 पे नमाज है, ये मिसाल के तौर पर हम 2:45 से अपना काम छोड़ दें और उसके बाद 10 मिनट का बाथरूम, 10 मिनट का वज़ू, 5 मिनट के लिए जिस्म सीधा करना, ये सारे काम करेंगे, तो कुछ चीज़ों का फ़ैसला ना आप जहाँ काम करते हैं वहाँ के काम कारखाने वाले कर पाएंगे, ना कुछ चीज़ों का फ़ैसला आपका दिल और अल्लाह ताला जानता है। कुछ चीज़ों का फ़ैसला आपको खुद करना पड़ेगा। हर आदमी कितनी चेकिंग कर ले, कुछ कर ले, कहते हैं ना, जब 30 दिल में खटके, जब तुम्हारे दिल में कोई चीज़ खटके कि तुम गलत कर रहे हो तो समझ लेना वो गलत है। तो ये शायद किसी आदमी ने ये सवाल जब भी पूछा होगा जब वो परेशान हो गया होगा कि नमाज़ों के नाम पर जो है इतना हम वक्त बर्बाद कर देते हैं, तो ये हमें भी नहीं करना चाहिए ऐसा काम। नमाज़ पढ़ें, जहाँ पे इंतज़ामात हैं बहुत बेहतरीन बात है, लेकिन वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं होना चाहिए। झूठी कसम खाने के लिए कफ़ारा क्या है? मैंने ये देखा है अक्सर लोग कभी किसी कसम खाते हैं, कभी कोई कसम खाते हैं, तो क्या हुआ है, हर बात पर उनको कसम खाने की आदत है, तो क्या मसला है इसकी? देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है हर बात पर कसम 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 की कसम, तेरी कसम, मेरी कसम, फलाने की कसम, कसम आसमान की कसम, जाने किस किस की कसम। तो कसम सिवाय अल्लाह की कोई चीज़ नहीं हो सकती, सिवाय अल्लाह की कोई कसम खा लीजिए आप, किसी की कोई तवार नहीं, मम्मी कसम, चाचा कसम, पापा कसम, कुछ नहीं, कुछ नहीं चलता। इस्लाम में सिर्फ़ और सिर्फ वैल्यू है अल्लाह की कसम की, और कोई वैल्यू नहीं। और दूसरी बात यह है, जिनके तकिया कलाम मुंह में आ चुके हैं, हर 2 मिनट पर कसम खाते हैं, तो समझ लीजिए कि वो मक्कार है और बहुत बड़ा झूठा है आदमी। क्योंकि कसम को जो अल्लाह ने बनाया है वो बनाया है बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए, रिश्तों के बचाने के लिए, मामलात के लिए, माशरत के लिए। ये नहीं कि कसम खुदा की मैंने ये करा, कसम खुदा की मैंने ये किया, हर बात पे कसम। तो ये जो बिला वजह कसम खाते हैं लोग, ये इंतहाई गलत अमल है, और अगर उन्होंने कसम खाना नहीं छोड़ा बात बात पर तो ये उनको एक दिन इस्लाम से भी हटा देगा। उसकी वजह यह है कि कसम खाना बिला बात पर ये मुनाफिक की अलामत है सबसे, क्योंकि मोमिन तो सच ही बोलता है, जो मक्कार होता है उसे कसम खानी पड़ती है बात बात पर। अगला सवाल है, खांसते हुए मेरे बलगम में खून आ रहा है, क्या उससे मेरा वज़ू कायम रहेगा नहीं रहेगा? यहाँ पे उसूल है, अगर आपको खांसी आ रही है और आपके बलगम में थूक गालिब है तो आपका वज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन अगर खून गालिब है तो आपका वज़ू टूट जाएगा। अल्लाह हमें और आपको अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अज़ान दीजिए।